इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। जैसे कि लाखों सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र के हों या फिर राज्य सरकारों के, सभी एनपीएस के बदले ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। खबर ये है कि आंध्र प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन के रूप में उनके वही देश पे राज करेगा, दिया जाएगा। वही देश पे राज करेगा। ये स्कीम है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या ये स्कीम फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए गारंटीड पेंशन स्कीम लाने का ऐलान किया है। इसे पुरानी पेंशन स्कीम और नए पेंशन स्कीम यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर एनपीएस का मिश्रण यानी कि मिला जुला रूप बताया जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह पेंशन ओपीएस का विकल्प बन सकती है। इसमें सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटी के साथ पेंशन देने का विकल्प दिया है। इसके अलावा भी ऐसी कई सुविधाएं हैं जो पुरानी पेंशन से मेल खाती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले महीने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराया, जिसे आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम विधेयक 2023 कहा गया। इसमें कुछ चीजें एनपीएस की शामिल की गई। इस स्कीम में कुछ नियम नए पेंशन स्कीम के हैं तो कुछ पुरानी पेंशन स्कीम के। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन की सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को योगदान भी करना होगा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस का एक मिश्रण के रूप में एक नई पेंशन योजना दी जा सकती है या फिर नहीं। तो जो प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है उसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन के लिए भी अपनी तरफ से अंशदान करना होगा, जैसे कि सरकारी कर्मचारी अभी एनपीएस में करते हैं। हालांकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि ओपीएस में भी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी दिया जाएगा, यानी कि यदि कर्मचारी उसमें योगदान करते हैं तो उन्हें अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में भी दिया जाएगा। साथ में समय समय पर बढ़ाया जाने वाला महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत भी कर्मचारियों को उस पेंशन के ऊपर दिया जाएगा। तो एक्सपर्ट के अनुसार ये जो योजना है ये काफ़ी कारगर बताई जा रही है और इसका फ़ायदा ये होगा कि सरकार पर वित्तीय भार कम आएगा, कर्मचारी योगदान भी करेगा और उसको उसी से पेंशन दी जाएगी, क्योंकि एनपीएस फिलहाल पूरी तरीके से बाजार आधारित पेंशन योजना है जिसमें किसी भी न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर कर्मचारी नाराज हैं, कर्मचारी परेशान हैं। तो अब ये नई योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई है। हो सकता है कि बाकी राज्यों में भी इसको अपनाया जाए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसी योजना को अपना लिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण खबर फिलहाल आंध्र प्रदेश से निकल कर आ रही है कि वहाँ के राज्य कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा और इस गारंटीड पेंशन स्कीम के संबंध में विधेयक भी विधानसभा में राज्य सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।